हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमने सक्सेसफुली हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बस लास्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज बचती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय। ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में हमें बस ये हेडिंग दे दी हुई है और ये जो मैंने ऊपर दो लाइन लिखी है बस इतना सा लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, इनके अंदर भी कुछ काम होते हैं। बस इतना बोल करके एनसीईआरटी ने इसे खत्म कर दिया है। बट हम इसके टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे कि ये माइक्रोबॉडीज, ये सूक्ष्म बॉडीज होती क्या है। ये क्या होती है? छोटी छोटी वेसिकल्स होती है। किससे बनी हुई होती है? इसके ऊपर आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन मिलेगी, एक झिल्ली इनके ऊपर होती है। मतलब विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ये नहीं होते, झिल्ली होती है। बट कितनी होती है? एकल झिल्ली, यानी कि सिंगल झिल्ली युक्त कुछ वेसिकल्स होती है। इनके अंदर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल चलते हैं, इसीलिए इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। माइक्रोबॉडीज हम इनको कहते हैं। इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं इस बात को अभी हम समझेंगे। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ चीजें प्लांट में मिलेगी, कुछ चीजें एनिमल और प्लांट दोनों में मिल जाएगी। बात करें माइक्रोबॉडीज के टाइप की, टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज में हमें तीन चीजों को कंप्लीट करना है। छोटा सा सेशन है, जल्दी से इसको समझ के हम कंप्लीट कर देंगे। पैरोक्सिसोम होता है, ग्लाइओक्सिसोम होता है, स्फीरोसोम होता है। तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे माइक्रोबॉडीज के अंदर हम किन चीजों को पढ़ते हैं, तो हम इन तीन चीजों को माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और इनके अंदर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल चलते हैं, इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला बात करते हैं हम पैरोक्सिसोम के बारे में। पैरोक्सी, अब इसको थोड़ा सा स्लोली समझते हैं हम। पैरोक्सिसोम में क्या होता है? प्लांट का एक साइकिल चलता है, एक प्रोसेस बोल सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। ये जो प्रक्रिया है प्लांट्स के अंदर होती है, प्रकाश श्वसन जिसे हम कह रहे हैं। ये जो कंप्लीट होती है प्रक्रिया, ये प्रक्रिया किस स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट होती है? इसी पैरोक्सिसोम के अंदर कंप्लीट होती है। होता क्या है? प्लांट के पास में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो प्लांट के पास होता है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम होता है। कैटालेज नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज को ये तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका काम क्या होता है? ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि तोड़ता है। किस चीज को तोड़ता है? पेरोक्साइड को। पेरोक्साइड जो कि एक विषाक्त पदार्थ जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, इसको ब्रेक करने का काम करता है। आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना होगा, H2O2 से, जिसको हम डिनोट करते हैं। तो इसका ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? कैटालेज एंजाइम चाहिए होता है। ये एंजाइम किसके पास प्रेजेंट होता है? प्लांट के पेरोक्सिसोम के पास में। फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया किसमें होती है? पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। ऐसा होता है कि इसके पास एक और एंजाइम होता है, इस पेरोक्सिसोम के पास में एक और एंजाइम होता है। जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका? पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन हो रहा है। ये ब्रेक डाउन करने के साथ साथ में सिंथेसिस भी कर सकता है। किसका सिंथेसिस कर सकता है? इसी पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड का सिंथेसिस भी किया जा सकता है प्लांट के अंदर। वैसे तो ये प्लांट का विषाक्त पदार्थ होता है, किसी काम का नहीं होता है, बट स्टिल इसको सिंथेसाइज करने के लिए भी इनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम भी कहाँ होते हैं? इसी पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है इस पेरोक्साइड को सिंथेसिस करने के लिए? तो आपको याद रखना है, ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा? पेरोक्साइड का सिंथेसिस करेगा। कैटालेज एंजाइम क्या करेगा? इस पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन करेगा। तो आप इसमें ये सिंपल से कुछ चीजें याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, सेकंड जो बॉडी है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम सिमिलर टू लाइसोसोम होती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम होता है। तो ये सिमिलर टू लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम के अंदर हमने क्या देखा था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर एनिमल सेल की बात करें तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को डिजनरेट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रखे हुए होता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर होता है स्फीरोसोम, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो प्लांट के अंदर लाइसोसोम की जगह पर क्या होता है? स्फीरोसोम होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड, ऐसे सीड जो ऑयल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिनके अंदर ऑयल कंटेन होता है, ऐसे सीड के एंडोस्पर्म के अंदर हमें क्या मिलेगा? स्फीरोसोम मिलेगा।
काम क्या होता है इन स्फीरोसोम्स का, तो ये लिपिड फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड या फैट का सिंथेसिस भी करते हैं यानी कि लिपिड, और वसा का क्या करते हैं, ये निर्माण भी करते हैं यानी कि सिंथेसिस करते हैं, और सिंथेसिस करने के साथ साथ क्या करते हैं, ये स्टोरेज भी करते हैं, उनका संग्रहण भी करते हैं। कौन? स्फीरोसोम। ये कंपेयर किया जा सकता है लाइसोसोम से। एनिमल के अंदर लाइसोसोम, प्लांट के अंदर स्फीरोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं और ये लिपिड और फैट का सिंथेसाइज भी करता है और इनका स्टोरेज भी करता है। थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास में आता है ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट साइकिल इसके अंदर चलता है। प्रेजेंट किस में है, ये प्लांट्स में। एक साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में होता क्या है, जो फैट है, जो वसा है, ये ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। किसकी हेल्प से होगी, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से। ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स में। क्या कहा मैंने, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। इस साइकिल में होता क्या है, फैट का ब्रेक डाउन होकर के किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर है। शुगर यानी कि ग्लूकोज कह सकते हैं, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मेशन, नया ग्लूकोज बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस प्लांट के अंदर कहाँ कंप्लीट होती है, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, फैट से कार्बोहाइड्रेट का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में। तो बस आपको इन तीनों में बस ये थोड़ा सा केवल एक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है स्फीरोसोम, क्या होता है ग्लाइऑक्सिसोम, क्या होता है पेरोक्सिसोम। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। माइक्रोबॉडीज के बारे में हमने बात कर ली। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल होती है शेप में, ये स्फेरिकल इनका शेप होता है जनरली। कहाँ मिलेगी, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में मिल सकती है, ज्यादातर ये हमें प्लांट्स में दिखाई देती है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, सारी चीजें माइक्रोबॉडीज के बारे में। यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर सेल। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।